नक्सलियों की हर खबर आपको बताता हूँ। सरपंच चुनाव लड़ना चाहते थे, ये सरपंच बनना चाहते थे। नक्सलियों के गढ़ में सरपंच बनना कितना कठिन है। एक तरफ सरपंच मध्य प्रदेश में अपने अधिकार बेच रही, दूसरी तरफ अपने अधिकार के लिए चुनाव लड़ रहे थे, नक्सलियों ने मार डाला। सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, नक्सलियों ने मार डाला। हमारे जवान हर मोर्चे पर नक्सलियों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, जिससे नक्सलियों को बहुत नुकसान हो रहा है। नक्सली जब हमारे जवानों का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो बौखलाहट में निर्दोष गांव वालों को मार रहे हैं। ग्रामीणों पर नक्सली अपनी हताशा दिखा रहे हैं और ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज चुनाव है और उससे ठीक पहले दंतेवाड़ा में कल रात नक्सलियों ने एक सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दी। तस्वीरें देखिए, किस तरह से घर वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मृतक के सिर को सहला रहे हैं, शरीर से लिपट कर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनकी ये चीख नक्सलियों के आतंक की गवाही दे रही है। ये बता रही है कि किस तरह नक्सली आम लोगों को बेवजह मौत के घाट उतार देते हैं। चलिए नक्सलियों की इस कायराना करतूत का पूरा मामला आपको विस्तार से बता देता हूँ। दरअसल दंतेवाड़ा जिले के अरहनपुर थाने से करीब 3 किलोमीटर दूर सरपंच पारा गांव, जहां नक्सलियों ने सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की उसके परिवार के सामने ही निर्मम हत्या कर दी। आज रात कुछ हथियारबंद नक्सली पहले घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में सो रहे जोगा बारसे की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। नक्सलियों ने जिस जोगा बारसे की हत्या की वो बीते 25 सालों से राजनीति में सक्रिय थे। जोगा और उनकी पत्नी पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस दुखद घटना की एक रिपोर्ट देखिए। घर के अंदर 2 लोग से और घर के बाहर 4 लोग थे। पापा अंदर में थे, मतलब बेडरूम से फिर अंदर वाला रूम में घुसे थे, वहीं जाकर सब की। नक्सलियों के द्वारा जोगा बारसे जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं महाराजपुर के, उनकी हत्या कर दी गई है। सर्चिंग अभी जारी है, जल्दी हम उसको कुछ प्रयास करेंगे जो आरोपियों को पकड़ने। मृतक के घर वालों का ये दर्द नक्सली कभी नहीं समझ सकते। नक्सलियों के अंदर मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं, इसीलिए नक्सली इस तरह की घिनौनी हरकत करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन बस्तर में जनप्रतिनिधियों या निर्दोष नागरिकों की हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। नक्सली अक्सर इस तरह की कायराना करतूत को अंजाम देते हैं। इससे 2 दिन पहले ही दंतेवाड़ा और बीजापुर में नक्सलियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। तो बताइए ये क्या करते हैं? ये कहते हैं नक्सली गांव वालों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे गांव वालों को मार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी। 4 फरवरी को बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में भी नक्सलियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। यहाँ बुगदी चेरू गांव में नक्सलियों ने करम राजू और माडवी मुन्ना नाम के 2 व्यक्तियों को घरों से बाहर खींचकर मार डाला। माओवादियों ने पर्चा फेंक कर दोनों मृतकों पर मुखबिरी का आरोप लगाया था। ये बचेंगे नहीं क्योंकि अब मुखबिरी हर गांव वाला इनका दुश्मन हो गया है। इनमें से मृतक राजू पूर्व नक्सली था जो आत्मसमर्पण करके सामान्य जीवन जी रहा था। वहीं 5 फरवरी को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र में नक्सलियों ने हड़मा इमला नाम के एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी। नक्सलियों ने ककाड़ी गांव से हड़मा को अगवा कर लिया और फिर मुखबिरी के आरोप में हत्या कर शव को फेंक दिया। नक्सली अब तक कितने लोगों की जान ले चुके हैं आपको ये भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, बीते 24 सालों में नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या का आंकड़ा देखकर आप चौंक जाएंगे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से नक्सलियों ने सिर्फ बस्तर में ही 1800 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। सोचिए, आम नागरिक। साल 2024 की बात की जाए तो सिर्फ 1 साल में ही बस्तर में नक्सलियों ने 68 लोगों की हत्या कर दी थी। पिछले 2 महीनों में नक्सलियों ने करीब 10 लोगों की हत्या कर दी है। देश के किसी दूसरे हिस्से में किसी भी दूसरे संगठन ने इतने लोगों की हत्या नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलवाद कितना खतरनाक है। अब नक्सली ये हत्याएं कर क्यों रहे हैं, आपको ये भी बता देता हूँ। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें पहली बार नक्सलियों को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। पिछले 14 महीने में ही 280 से ज़्यादा नक्सली जवानों की गोली का शिकार हुए हैं, मारे गए हैं।
इन पे चलपति, कार्तिक जोगन्ना जैसे बड़े कैडर के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। जो नक्सली कभी जवानों को एम्बुश में फंसाकर हमला करते थे, वो अब खुद जवानों के घेरे में फंस रहे हैं, जिससे नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं और अब यही बौखलाए नक्सली अपना गुस्सा निर्दोष गांव वालों पर निकाल रहे हैं। इन हत्याओं को टारगेट किलिंग कहा जाता है, जिसमें नक्सली इसी तरह अलग अलग जगहों पर हत्याएं कर दहशत फैलाते हैं। इन हत्याओं का कोई पैटर्न नहीं होता, यानी कि नक्सलियों का अगला निशाना कौन होगा, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सरपंच, ग्रामीण या फिर किसान सभी की हत्या की है। मैं आपसे भी कुछ देर पहले कह रहा था, ये किसी के नहीं, ये जिन गांव वालों को बरगलाते हैं, जिन गांव वालों से ये कहते हैं कि नहीं हम तो आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं गांव वालों को ये मार रहे हैं। इन सभी पर नक्सलियों ने हत्या के बाद मुखबिरी का आरोप लगाया है। लेकिन ये नक्सलियों की बौखलाहट को दर्शाता है। इस पूरे मामले पर क्या कह रही है नक्सल एक्सपर्ट वनिका शर्मा, सुनिए। सरकार ने दोनों मोर्चों पे तीव्र गति से काम करना शुरू किया, ये एक बहुत अच्छी बात थी। अभी तक के या तो सरकारें डिफेंसिव मोड में काम करती थी, या एक एनालिस्ट के तौर पे बताऊं तो या फिर ऑफेंसिव मोड में काम करती थी। अन्य राज्यों की भी बात देखें तो इस सरकार ने दोनों मोर्चों पे समानांतर रूप से कार्य करना शुरू किया, यानी कि एक तरफ एक्सचेंज ऑफ फायर किया तो दूसरी तरफ एक्सचेंज ऑफ डेयर भी किया। आम लोगों की निशंस हत्या करके नक्सली आदिवासी विरोधी और विकास विरोधी होने का परिचय दे रहे हैं। लेकिन नक्सलियों की ये कायराना करतूत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ से जल्द ही नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह की गारंटी तो आपको याद ही होगी, 2026 तक का इंतजार कीजिए।